आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, शैतान का साला नहीं, शैतानी माँ का बेटा। क्या नाम देखिए। तो ये दिल्ली ब्लास्ट के पीछे हो सकता है बहुत ही खतरनाक बॉम्ब। बात करेंगे इसकी, लेकिन बता दो कि हमने ट्रैवलिंग चैनल शुरू किया है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो मदर ऑफ सेटन, अच्छा ये आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें कि अमोनियम नाइट्रेट है, लेकिन एक्चुअल में बोला जा रहा है ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड। ठीक है। और ये मतलब TATP, ये ऐसा बॉम्ब है जो फटेगा तो आप समझ रहे हो ना कि सब कुछ फट जाएगा। और बताया जा रहा है कि यही बॉम्ब, ऐसा हो सकता है कि यही बॉम्ब जो है वो यूज़ हुआ हो। देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए ज़्यादा है, मैं बताता हूँ कि ये फिदाइन अटैक नहीं है। अब जब ये फिदाइन अटैक नहीं है तो फिर क्या है? ये उमर नबी, ये जो नबी है ना, आतंकी नबी, मरना नहीं चाहता था। ज़रा सी हीट मिलेगी फट जाएगा, और बहुत आसान होता है इसको बनाना, नेल पॉलिश रिमूवर तक से मिल जाता है। तो ज़रा सी हीट मिली, ये फट गया, डिस्टेबल हो गया ये। और जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन में, जहां पे सब कुछ पुलिस वाले थे, अब इतनी दोस्तों मारवी कहानी सामने आ रही है कि वो जो भाई वहां पे जिनकी जान गई है अनफॉर्चुनेटली, तो उनके एक बेटे बच्चे है छोटा, तो बोल रहा था उस दिन जिस दिन हुआ ये हादसा कश्मीर में, नौगांव में जो ब्लास्ट हुआ, कि पापा प्लीज़ मत जाइए, कभी कभी सुन भी लेनी चाहिए। और वो चले गए, और वही बता रहे कि उनकी मौत हो गई। तो ये यही हो सकता है, TATP जो है ये पुलिस स्टेशन में भी प्रेजेंट हो, हर हल्का से डिस्टेबल होगा तो बहुत भयानक भयानक एक्सप्लोजन करेगा। IED की तरह इसमें कोई डेटोनेटर की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी डेटोनेटर तभी हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डेटोनेटर में क्या है, जब आप ये इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए डिजिटल जाएंगे, ठीक है, आप नेटवर्क बनाएंगे बॉम्ब से, एक प्रॉपर नेटवर्क, ट्रेल कहते हैं, तो इससे होगा क्या कि उससे सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आप छोड़ के चले गए और चले गए, बस एक जगह को रखना है। और भारत में तो वैसे भी इतना ध्यान कहाँ कोई देता है, रख के निकल लो और अपने आप फट जाएगा। तो सोच रहे हैं कि कितना डेंजरस है ये ऐसा बॉम्ब जो पूरे भारत को हिला सकता है। और 0.5 फ्रंट जो एक्टिव है, इस तरीके के और भी कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा रहे हैं, इसीलिए इन डॉक्टर्स को पकड़ा जा रहा है। अब ये जो बताया जा रहा है कि जो ये इस तरीके का है, ये चीनी जैसा लगता है, ठीक है। अब देखिए, ये भी बताया जा रहा है कि सर्जन मैडम, D6 प्लान था, दिसंबर 6 का प्लान, ठीक है। और ये शाहीन शाहिद, ये मास्टरमाइंड थी। जो डायरीज मिल रही हैं, बताया जा रहा है कि जैश जो है प्रॉपर ट्रेल पाकिस्तान की अब स्टैब्लिश की जा रही है कि ये कहां से हैंडलर ऑपरेट कर रहे थे। वो सारे सबूत जो है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस भारत बना रहा है। और वक्त आने पर भारत एक के बाद एक बम फोड़ेगा और बताएगा कि देख लो बेटा, ये पाकिस्तान इन्वॉल्व है और उसमें ये देश इन्वॉल्व है पीछे से। तो ऐसे हवा हवाई हम बात नहीं करते जैसे शहबाज शरीफ या कोई भी, कि बस सुबह उठे और पाकिस्तान भारत पर इल्ज़ाम लगाना चालू कर दिया। प्रॉपर सबूतों के साथ इन्वेस्टिगेशन करके, क्योंकि जब हम आगे कार्रवाई करें तो कोई बोलने को ना रहे कि देखो ये लोग इन्वॉल्व थे, हमने तो इनको मारा है। समझ रहे हैं हम? तो कॉप्स वही बता रहे कि ये लगा कि अमोनियम नाइट्रेट है, और बेसिकली नाइट्रोजन को ही सब सर्च करते हैं कि क्या नाइट्रोजन का ट्रेस है कोई, बट यहां पे कुछ मिला ही नहीं। जो I-20 कार फटी, तीन, वैसे तो टोटल 3 कारें थी, तीनों को अब जब्त कर लिया गया है, ठीक है। 4 कारें थी, ठीक है, 4 कारें यूज होनी थी। पता है ना कि 4 ग्रुप थे, दो के डॉक्टर्स के, उन सबको भेजना था। अब हो सकता है वो ऐसे ही, ये फिदाइन अटैक नहीं होता है ना, क्योंकि देखिए ये जो डॉक्टर्स है ना, ये कौन है, ये जो 0.5 फ्रंट है, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है। फिदाइन में किसकी जान जी जाती है? जो यूजलेस हो, इन लोगों की नहीं, जो हाईली इंटेलेक्चुअल या हाईली इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आगे काम आएंगे। तो ये इनके लिए खजाना थे, क्योंकि हाईली इंटेलिजेंट, इनको सारी जानकारी कैसे क्या ऑपरेट होता है। तो इनको ये जाहिर सी बात है नहीं ऐसे कुर्बान करते, किसी और को बैठा सकते थे, या फिर यही जो है TATP को रख के चले जाते और हीट से अनस्टेबल हो जाता। पता था ही डॉक्टर्स को क्या करना है, और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा हानि होती, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता। लेकिन दोस्तों, मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लग रही है। पाकिस्तान की हम बात करते हैं। पाकिस्तान, जैसे हमारी डॉक्टरीन क्या कहती है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता। उसके बावजूद इतने खतरनाक प्लान बनाया गया, यानी कि टेक्निकली पाकिस्तान को थोड़ा टाइम लेना चाहिए था,
और पाकिस्तान को पीछे हटना चाहिए था, बट पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो इसको प्लान करें, डिस्पाइट उनको पता है कि ये पता चल जाएगा कि हमने किया है। अब हालांकि हो सकता है उनको ये भी लगा हो कि कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो पल्ला झाड़ लेंगे, और जब तुम हमको मारोगे तो हम अमेरिका के चरणों में गिरेंगे, उनके पैर चाटेंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि हाँ सुनो, देखिए भारत हमला कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को तो हमने पैसे दिए ही हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो बिका हुआ ही है। तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों बात उल्टी है, मतलब ये भी हो सकता है कि इनको लग रहा हो कि अरे कहाँ इतनी भारत की टेक्नोलॉजी, कहाँ पता लगा पाएंगे, क्योंकि देखिए गजवातुल हिंद ये बना। अब ये क्या है, ये पाकिस्तान से मतलब ऑफिशियली रिलेटेड नहीं है, ये अलग ग्रुप है। ये बताते कि नहीं नहीं ये तो अलग ग्रुप है, ये तो कश्मीर के लिए काम कर रहा है, बट एक्चुअली में जैश उसको फंड कर रहा है। जैश पैसे देता है, गजवातुल हिंद रिक्रूटमेंट करता है, प्लान बनाता है कि कौन कौन को, वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो गया, फिजिकल रिक्रूटमेंट हो गया, उस तरीके की हरकतें करता है। लेकिन भारत ने पता लगाया, और भारत, ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। अगर ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान ने ये आतंकी हमला किया है तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, और उस केस में भारत क्या करेगा ये देखने लायक है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी जानते हुए भी बॉम्ब ब्लास्ट करा रहा है और आतंकी हरकत कर रहा है। उसको पता है कि नेक्स्ट वॉर में, अब क्योंकि वॉर में पाकिस्तान का अस्तित्व इस बार खत्म हो जाएगा भाई। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन हमने शुरू की थी 2001 के बाद, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जिसमें छोटे छोटे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हमने बनाए थे जो सर्जिकल स्ट्राइक कर ले, ऑपरेशन पराक्रम के बाद 2001 के बाद। और उसके बाद पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए थे कि हमारे पास तो टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब, हम छोटे छोटे किलोटन्स के हम स्पेसिफिक जगह पे मारेंगे। अब उसी का एक और एक्सटेंडेड वर्जन रुद्र और भैरव बटालियन, जो इतना ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है कि ये आप ये मान के चलिए कि ये विद इन 1 आवर ऑपरेशन करके वापस भी आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो भारत भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो लगातार अप करता जा रहा है, भारत की आर्मी, और ये पूरी दुनिया को पता है। बट पाकिस्तान हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, चाहे वो 1965 का वॉर हो, चाहे वो 1971 का वॉर हो, 1998 का वॉर हो। इनको रियलिटी का पता ही नहीं है कि चीजें कैसे काम करें, भारत के अंदर कैसे काम हो रहा है, इसीलिए हर वॉर ये हारते हैं। ठीक है, तो यही बताया कि दे वर अनअवेयर अनस्टेबल नेचर ऑफ टीएटीपी, उनको पता ही नहीं था। और ये बता रहे हैं कि उमर को पता था, लेकिन हमको नहीं पता है कि ये टीएटीपी यूज हुआ। सो उमर न्यू टीएटीपी अगर हम बनाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के बॉम्ब जो है वो यूज हुए हैं, पेरिस बॉम्बिंग में यूज हुए हैं, रशिया में यूज हुए हैं। ये टीएटीपी जो है इसको पहले भी यूज किया गया, तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो माना जा रहा था, एक्सट्रीमली सेंसिटिव। अब देखिए स्ट्रैटेजी कैसे डिफरेंट है। उधर राइसिन का अटैक जो एक बायोलॉजिकल अटैक है ना, ताकि ट्रेसेस ने पता चले, मंदिर के प्रसाद में मिला दो, पानी में मिला दो, अहमदाबाद में और हैदराबाद से जो आतंकी पकड़ा गया है। ठीक है, इधर जो है ये टीएटीपी, तो इट्स ऑल अबाउट केमिकल्स। ब्रेकिंग बैड सबने देखा ही है, या केमिस्ट्री सबने पढ़ी है। मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी भैया, है ना, 98 मार्क्स थे मेरे 100 में 12th में। हालांकि मैंने केमिस्ट्री नहीं ली है, थोड़ी तारीफ अपनी कर लूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट केमिकल्स, ये सब केमिकल का ही खेल है। तो और ये डॉक्टर्स जो है, मैंने क्या बताया था आपको जब ये वाइट टेरर मॉड्यूल पे मैंने लेक्चर लिया था, कि देखिए जो केमिस्ट्री है वो हस्बैंड है और बायोलॉजी वाइफ है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जो इंसान बायो पढ़ रहा है वो केमिस्ट्री पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ये इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या कोई भी फिजिकल एनवायरनमेंट में अगर चेंज आएगा, तो तुरंत ये जो कोर है उसको डिस्टेबलाइज करेगा और एक्सप्लोजन हो जाएगा, और डेटोनेटर की जरूरत पड़ती नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट तो आईईडी में, बाकी और जगह यूज होता है जिसमें आपको डेटोनेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसको मदर ऑफ सेटन बोला जाता है। ये एक्सप्रेशन इतना डेंजरस है कि शैतान की मां बोला जाता है इसे। ठीक है, तो ये चीज है। और 2017 में जो बार्सिलोना अटैक हुए, जो पेरिस अटैक हुए, जो मैनचेस्टर बॉम्बिंग हुई, जो ब्रुसेल्स बॉम्बिंग हुई, इसमें टीएटीपी मिला। अब अगर ऐसा है तो एक और चीज मैं बता दूं कि ये अब आतंकवाद ग्लोबल हो गया है। ग्लोबल कैसे हो गया है? अगर इन बाहर के देशों में आतंकवाद ये बॉम्ब्स मिले हैं, और ये मैंने आपको बताया भी था कि पहलगांव हमले से पहले क्या हुआ। पहलगांव फरवरी में जो है वो हमास हमको दिखता है पाकिस्तान में, और एकदम उसके इनपुट्स होंगे, उसके इनपुट्स थे क्योंकि वो जैश के हेडक्वार्टर गया, लश्कर से मिला, और उसी ने बोला होगा कि लोगों को पकड़ो मारो, जैसा हमने यहूदियों के साथ किया था, जैसा हमने अक्टूबर में किया था कि 1500 यहूदियों, उससे बढ़िया हमला कुछ नहीं होगा, ये इन्होंने बोला होगा। और यही दोस्तों आप कोऑर्डिनेटेड देखिए कि ये टीएटीपी जहां पे पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, भाई जाहिर सी बात है वहां से इनपुट्स मिले होंगे, अलकायदा हो गया और जितने भी, तो ये आपको बताता है कि पूरी दुनिया के आतंकवादी संगठन एक धागे से जुड़े हुए हैं।
इनमें कोई दुश्मनी नहीं है, और इसीलिए पूरी दुनिया को साथ आने की जरूरत है आतंकवाद के खिलाफ। तो ये चीज है। अब किस इंटेंसिटी से, कितना ज्यादा ये टीएटीपी यूज हुआ या कितना ज्यादा, तो वो अभी देखना पड़ेगा। बाकी वही है कि उमर का कोई मन नहीं था मरने का, वो मर गया क्योंकि टीएटीपी फट गया जो कि कार में रखा हुआ था। ठीक है, बाकी लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं, बहुत गिरफ्तारियां हो रही हैं। अल फाला यूनिवर्सिटी पर एफआईआर हो गई, पूरी यूनिवर्सिटी पर ही एफआईआर हो गई है, और उसके बाद इसके दोस्तों को भी। ठीक है भाई, देखो सब लपेटे में आएंगे, जितने भी दोस्त हैं, आदिल अथर और ये जितने डॉक्टर्स, तो ऑलरेडी अच्छी बात है ये जिंदा है, मुजम्मिल, शकील, शाहीन, शाहिद, तो इनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल ली जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दे आर अलाइव, और इनको डी रेडिकलाइज, मेरे ख्याल में इनको सबसे पहले तुमको डी रेडिकलाइज करके एक एक इंफॉर्मेशन निकाली जाए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम आगे आने वाले जितने हमले हैं ना, क्योंकि ये जैश का बहुत बड़ा हिस्सा थे, ये आज से काम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो काफी कुछ हमको जो है वो पता लग सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारा ट्रैवलिंग चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत तक नहीं होता। साइनिंग ऑफ।